कि आसमा सीमा पिट रही है, तो मैं तो यही कहूंगी ना कि पिटे, मेरी कौन सी बेटी लगती है, मेरी कौन सी बहन लगती है, 50 बार पिटे। जब मोमिन मलिक जी ने सीधा कह दिया कि भैया आओ, तुम आओ, बात रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने कहा कि मेरे को फोन कर, मैं साथ हूं, तब भी समझ नहीं आता, तो भैया पिटे। इसमें इसमें मोमिन मलिक जी ने कोई गलत नहीं कहा। मैं बिल्कुल इस चीज का मोमिन मलिक जी के साथ हूं कि उन्होंने कोई गलत शब्द यूज नहीं किए। लोगों ने मोमिन मलिक जी को कहा कि वो कुट रही है, तो उन्होंने कहा वो मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड लगती है, मैं जाके दुख मनाऊं। तो इनको ये तो बहुत दुख हो गया कि मेरी बहन की शेम हो गई, इनकी शेम हो गई। वकील साहब ने कोई अपने गलत बयान नहीं दिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मेरी क्या लगती है, मैं क्यों करूं भाई, बताओ मेरा क्या मतलब है। असल में इशू ये है ना कि ये सिर्फ उनको लग गया कि गुलाम हैदर अब वहां जाएगा, बच्चे इसको पहचान भी लेंगे, मुमकिन है में भी ऑर्डर दे दे। अब कोई ना कोई बीच में ट्विस्ट लाओ, कानूनी तौर पर तो वो साबित कर नहीं सकते। अब आतंकवादी आतंकवाद और इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करें और शायद कोई ना कोई इस चीज से रिलीफ मिल जाए। अदालत इनको जाना चाहिए, अदालत को रुजू करना चाहिए, अदालत तो जाते नहीं है, गृह मंत्रालय में इधर उधर जाके एप्लीकेशन लगाते हैं। भाई कोर्ट जाओ ना, कहते हैं जी कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। कौन गृह मंत्रालय है? जब कोर्ट की बात कोर्ट में होती तो गृह मंत्रालय क्या करेगा? गृह मंत्रालय इन काम के लिए नहीं बैठा हुआ, ठीक है? उसके पास कोई एपी सिंह का मुद्दा नहीं है, कोई सीमा हैदर मुद्दा नहीं है, जो एक यहाँ पर आके बहुत अच्छा काम कर रही है। गृह मंत्रालय वेला बैठे, गृह मंत्रालय के पास कोई काम तो है नहीं, वो सिर्फ सीमा का धंधा देखेगा कि क्या कर रहा है। अब इनके पास चारा कोई नहीं है, ये गए भैया बौखला, इनको रास्ता नजर नहीं आ रहा, और ये कभी आतंकवादी संगठन हमें आतंकवादी बोलते हैं, कभी कभी मोमिन सर को बोलते हैं। हमें रत्ती भर फर्क ना पड़ रहा, तुम कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी बोलो, सीमा के विरोध में है और रहेंगे, और सीमा को यहां से भेज के रहेंगे। आप जितना मर्जी जोर लगाओ सीमा को इंडिया में रखने का, आपको ताकत भारत की और भारतीयों की ताकत एक दिन एहसास दिलाएगी कि एकता में क्या बल होता है। बड़ा तकलीफ हुई कि हमें वो कह रही है कि मुझे इन शब्दों से बहुत दुख हुआ, मैं तो सो नहीं पाई। ओहो, तू तो सोती वैसे ही नहीं है, क्योंकि तुझे 2:30-3 बजे कॉल करनी होती है भाइयों से, तू आगे काम से सोती है। तुझे मोमिन मलिक के शब्द बहुत गंदे लगे हैं, तेरी हरकतें अपनी देखी है, तू इज्जत के लायक है। भारत में सम्मान उन औरतों का किया जाता है जो औरतें सम्मान के लायक हो, ठीक है? और तू जो है, तुझे पता है, तेरा सम्मान 0 ये देख रही, 0 नील बटा सन्नाटा। और जिसमें दम हो ना, जिसमें दम हो, FIR करवा लें, हमारे पर भी करवा लें, ठीक? वो पाकिस्तान से आ रहा, वो आतंकवादी है। और ये जो यहां बैठी है वो पाकिस्तान से नहीं आई, वो कोई और कंट्री से, न्यूजीलैंड से, वो आई ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से। वाह भैया वाह, अजब गरीब भैया हो तुम, तुम्हारा भैया होने का आज तक समझ नहीं आई। असमा जी, ये एक चीज आप बताएं कि सनातन धर्म के खिलाफ किसने बात की, और सीमा के बच्चों को किसने कोई गंदे गंदे शब्द से पुकारा, कोई गंदे गंदे अल्फाज उनको इस्तेमाल किए, बच्चों के बारे में किसने बात की? कभी आपने सुना? इनके भैया ये तो कुछ भी कहेंगे, अब इनके पास कोई चारा नहीं है, ये कुछ भी कहेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी एक भी किसी की लाइव उठाकर दिखाओ कि हमने बच्चों के खिलाफ एक भी शब्द बोला। हमने जब भी किया है, बच्चों का समर्थन किया है, बच्चों के लिए किया है, बच्चों के लिए बोला है, ठीक? हाँ, तेरे लिए जरूर हमने बोला है, और याद रख, मरते दम तक बोलेंगे। जब तू पाकिस्तान नहीं चली जाएगी, जेल नहीं चली जाएगी, हम बोलेंगे, हम बोलते रहेंगे, कम से कम उसके बाद भी 6 महीने बोलेंगे, जिसके बाद में दम रोक ले, ठीक? ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। जो जिस टीवी पैनल पे बैठते हैं ना, एक ही बात आती है, आप बहुत बड़े टीवी पैनल हो, आपको तो दुनिया भर वो देखता है, तुम्हें तो पूरा समाज देखता है। अरे ये बच्चों वाली बातें, एक बात को 10-10 बात करना, सीमा से सचिन का, सारी दुनिया को पता है कि सीमा सचिन कितने पानी में है, कितना पिटती है तुम्हारी बहन रोज रात को।
नहीं तो उनको असल में ये सारी चीजें याद रहती हैं जी, दूसरे लोग बुरे अल्फाज से उसको सीमा को पुकारते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि असल जिसका हक मार के, जिसकी बीवी थी उसका हक मार के, जिसके बच्चे थे उसका हक मार के दूसरे किसी के हवाले कर दिया गया, उस भाई को वहां ना उनकी गैरत जाग रही है, ना उनको शर्म आ रही है, ना ही उनका जो एक वकालत का पेशा है, ना वहां उनको मार रहा है। मतलब उनकी जो बच्चे हैं, वो जिसके बच्चे हैं उसके पुकारे जाएंगे ना, उस वक्त उनको उनकी गैरत पत्नी कहाँ चली जाती है। भैया ये समय का चक्र है, याद रखना। आप ये मत सोचो आज आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपको भरना नहीं पड़ेगा। ये वो चक्र है जो घूम के उसी जगह पर एक दिन आता है। ठीक, हमें वो निर्भया वाले दिन याद है, हमें याद है आज वो चक्र घूम रहा है। और सारे जहान में थू थू ना हो तो याद करना, नाम बदल देना, मेरा लाइव आना बंद कर दूंगी, चैनल चूनल सब डिलीट कर दूंगी, ये याद रखना। ये जो चाटुकार चंद लोग लगे हुए ना, छीमा भौबी, अभी किसी का मैसेज था, मेरा फोन कहाँ है, क्या आपको तो कुत्ते भी देखने आने लग गए हैं, मतलब गंदे मैसेज लोगों ने किए थे। इसको, इन लोगों को ये शर्म नहीं, कोई फोटो भी ये लोग डालते हैं ना, इतनी बेइज्जती, इतनी गंदी फोटोएं लोग भेजते हैं, इतना गंदे कमेंट्स करते हैं, इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती। मतलब एपी सिंह समझाता नहीं है बहन को कि बेटा तू लिमिट में है ना, तू लिमिट में कर, अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब एटीट्यूड, ओ माय गॉड, हम नहीं रखते तुझे ज्योति की नोक पर भी, समझ आई। ये अपना भगोड़ापन वही रख तू। मेरे भारत के लोगों को बोला ना कि मतलब तेरी माँ की आंख, मतलब इसको उसने कुछ नहीं कहा था, उसने ये कहा था फनी रील, फनी करके कुछ उसने लिखा था, कुछ गलत भी नहीं लिखा था, तो इसको उससे आग लग गई। तो तेरे को आग लगने का कारण, अगर तेरे को इतनी आग लगती है तो तू आ ना, फिर फेसबुक पर जो तू फोटो डालती है आके देख, कितनी गंदी फोटो है वो तेरे को वापस भेजते हैं, लिखना उन पे आके, आ लिख। मतलब ऐसे 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 करके लाइव आके वो कोठे वालियों की वो लेंस लगाकर, तू क्या समझती है तू बहुत सुंदर लगेगी बुढ़िया और सब तुझे बहुत प्यार देंगे। ना 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 ना, तुझे उसी रूप में, उसी रंग से, उसी बात से पुकारा जाएगा कि रघुपुरा में एक सीमा हैदर का कोठा खुला है, तू सीमा हैदर ही कहाई जाएगी। आपको एक चीज जहर आप जानती हैं कि एक कानून है, अगर उसकी वक्त पर अमलदारी नहीं होती, कानून का डंडा नहीं चलता, तो फिर इस तरह के क्रिमिनल जो है उनकी हौसला अफजाई होती है, फिर वो चौड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं जी दुनिया हमारा कुछ नहीं कर सकती। वो कई दफा हमें तो नहीं कहती ना, हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो आप सबको चैलेंज देती है जी, मेरा किसी ने जो उखाड़ना उखाड़ ले, हम यही बैठे हुए हैं, हम ये करेंगे। भाई आप इलीगल हो, आप चोर हो, आप भगोड़ी हो, आप सब कुछ हो, अब वो सारे काम किए, उसके बावजूद जिनके मुल्क में बैठ के भीख मांग के तुमने अपना घर का चूल्हा जलाया, वहां पर बच्चों का और खुद का पेट वाला, उनको मतलब उनको गालम गलोच और उनको ये तड़ी लगाओ जी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, हमें कहे, लेकिन आप सबको जब बोलेगी तो यकीन माने कितना बुरा लगेगा। और ये क्या कह रहे थे कि वो इनको बॉडी शेमिंग करते हैं, बॉडी शेमिंग। अरे जिसकी बॉडी नहीं है, जो खुद बॉडी दुनिया भर को दिखाता है, अगर हमने दो शब्द बोल दिए तो बॉडी शेमिंग हो गई है। बॉडी है शेमिंग करने के लायक? जो हम बॉडी शेमिंग करें, जगह जगह से तो जली हुई है बॉडी, जगह जगह से कट लगे हुए हैं बॉडी में, हम क्या शेमिंग करेंगे? शेमी शेमी तो वही पड़ी तुम्हारी, बॉडी शेमिंग करते बहुत दुख लगता है। शुक्र करो सर तुम्हारी भी कम शेमिंग हो रही है। अभी आगे आगे देखो, हैदर को आने दो, इनका एक ही एजेंडा है कि हैदर को किसी तरह यहाँ पर ना आने दिया जाए, और अगर हैदर का यहाँ आना लिखा है ना तो किसी के बाप में दम नहीं है हैदर को रोक जाए।